नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 20 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड क्या है? सबटल। अगर सबटल की बात की जाए तो एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है गुड एट नोटिसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, यानी किसी चीज़ को समझने और नोटिस करने में अच्छा होना। जो इंसान क्या हो, कोई चीज़ नोटिस अच्छी तरह से कर रहा हो या समझ रहा हो तो उसके लिए सबटल वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? कुशाग्र बुद्धि, यानी कि जिसका बुद्धि अच्छा हो, माने तेज हो, कुशाग्र बुद्धि वाला जो इंसान होगा वही तो किसी चीज़ को इजीली नोटिस कर सकता है या अंडरस्टैंड कर सकता है। तो सबटल मतलब क्या होता है? कुशाग्र बुद्धि। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो श्रेव्ड हो सकता है, एस्ट्यूट हो सकता है, कीन हो सकता है, सेगेसियस हो सकता है, परसेप्टिव या फिर डिसर्निंग। ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। श्रेव्ड, एस्ट्यूट, कीन, सेगेसियस, परसेप्टिव या डिसर्निंग। वर्ड क्या है? सबटल मतलब क्या होता है? कुशाग्र बुद्धि, यानी कि जो क्या हो, गुड हो, यानी कि अच्छा हो किसी चीज़ को नोटिस और अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्ट्रेडल। क्या है? स्ट्रेडल। स्ट्रेडल की बात किया जाए तो एक वर्ब है। ये क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है एक्सटेंड अक्रॉस और बी सिचुएटेड ऑन बोथ साइड ऑफ, यानी कि क्या हो? एक्सटेंड अक्रॉस हो, यानी कि दोनों तरफ फैला हुआ हो। बी सिचुएटेड ऑन बोथ साइड, और दोनों मतलब दोनों तरफ वो क्या हो? स्थित हो, सिचुएटेड हो। ठीक है, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? दोनों तरफ, दोनों ओर फैला हो। मान लीजिए कि क्या हुआ कि एक ऐसे ट्रायंगल आप बनाए, तो इसका जो ये वाला साइड है वो इधर ये फैला है और ये वाला इधर फैला है। ठीक है, तो ये क्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, एक्सटेंडेड है किधर? अक्रॉस। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया? दोनों ओर फैला होना। अगर सिनोनिम्स की बात किया जाता है लाई ऑन बोथ साइडेड ऑफ, या फिर बी सिचुएटेड ऑन, या फिर हो सकता है बी सिचुएटेड ऑन बोथ साइड हो सकता है, या फिर हो सकता है एक्सटेंड अक्रॉस हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्सटेंड अक्रॉस। लाई ऑन बोथ साइडेड ऑफ, बी सिचुएटेड ऑन बोथ साइड ऑफ, या फिर एक्सटेंड अक्रॉस। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? स्ट्रेडल, जिसका मीनिंग होता है दोनों ओर फैला होना। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? एडेज। एडेज एक नाउन है। क्या है? एडेज एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए प्रोवर्ब और शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग ए जनरल ट्रूथ। मतलब एक प्रोवर्ब, प्रोवर्ब तो आप जानते ही होंगे, इडियम, फ्रेज और प्रोवर्ब, जो क्या करता है, वो ये एक शॉर्ट स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ये एक शॉर्ट स्टेटमेंट होता है जो जनरल ट्रूथ को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, यानी कि बताता है। ठीक है, तो उसको एडेज बोल सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग कहावत होता है। प्रोवर्ब मतलब क्या होता है? कहावत। जो मतलब जो ज़्यादा पुराने लोग होते हैं घर में, जैसे दादाजी लोग हो गए, तो क्या बोलते हैं? कोई ना कोई बात पे वो कहावत कहते हैं। ठीक है, तो वही एडेज होता है। सिनोनिम्स की बात की जाए तो सेइंग हो सकता है, मैक्सम, मैक्सिम हो सकता है, बाईवर्ड हो सकता है, एफोरिज्म हो सकता है, डिक्टम हो सकता है, फिर एक्जियोम हो सकता है। सेइंग, मैक्सिमम, ये देखिए मैक्सिमम नहीं होगा, मैक्सिम, ये गलत है। ठीक है, मैक्सिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिम हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिम हो जाएगा। बाईवर्ड हो जाएगा एफोरिज्म, डिक्टम, या फिर एक्जियम हो जाएगा। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? एडेज, जिसका मतलब होता है कहावत। नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्रेडिकामेंट। क्या है? प्रीडिकामेंट। प्रेडिकामेंट की बात किया जाए तो ये एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है ए डिफिकल्ट, अनप्लीजेंट और एम्बेरसिंग सिचुएशन। कैसा सिचुएशन? तो डिफिकल्ट हो, अनप्लीजेंट या एम्बेरसिंग हो। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा समझिए जो गंभीर हालत हो। ठीक है, दुर्दशा जानते हैं, तो दुर्दशा इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात किया जाए तो प्लाइट हो सकता है, क्वांड्री हो सकता है, क्वैगमायर हो सकता है, फिर क्राइसिस हो सकता है। प्लाइट, क्वांड्री, क्वागमायर या क्राइसिस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड क्या है? प्रेडिकामेंट, जिसका मतलब होता है दुर्दशा। अब देखें तो नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस क्या है? एक वर्ब है। ट्रांसग्रेस एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू गो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ व्हाट इज मोरली और लीगली एक्सेप्टेबल, यानी कि क्या करना? टू गो बियॉन्ड, यानी कि उसके बियॉन्ड चला जाना, जो क्या हो? द लिमिट ऑफ व्हाट इज मोरली। मोरली मतलब क्या होता है? नैतिक रूप से, और लीगली यानी कि कानूनी रूप से क्या हो? एक्सेप्टेबल हो। आप उसके मतलब उसके लिमिट को भी आप क्रॉस कर जा रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं किसी चीज़ का। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? उल्लंघन करना। ठीक है, यानी कि रूल ब्रेक आप बोल सकते हैं इसका सिनोनिम्स। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो वॉयलेट हो सकता है, डिफाई हो सकता है, डिसोबे हो सकता है, कॉन्ट्रावीन या फ्लॉट हो सकता है। देखिए ये इतने सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। उल्लंघन करना, यानी कि मान लीजिए किसी चीज़ का लिमिट होता है, हर चीज़ का, अगर आप लिमिट को क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, तो उसके लिए ट्रांसग्रेस वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो जो क्या हो? मोरली और लीगली एक्सेप्टेबल हो। किसी चीज़ का एक लिमिट होता है कि हाँ आप इस हद तक जाइएगा तो कोई भी एक्सेप्ट कर लीजिएगा, जब भी उसके पार कीजिएगा तो लोग आपसे क्या करेंगे? नफरत करेंगे, या फिर वो आपके लिए क्या हो जाएगा? खराब हो सकता है। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? बोन होमी। क्या है? बोन होमी। बोन होमी एक नाउन है। क्या है? एक बोन होमी एक नाउन है
जिसका मीनिंग होता है ए फीलिंग ऑफ चीयरफुल फ्रेंडशिप, यानी कि एक कैसा फीलिंग, चीयरफुल फ्रेंडशिप का फीलिंग, ठीक है। जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, मिलनसार, जो मिलनसार हो, ठीक है। तो बोन होमी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो आपका दोस्त होता है वो क्या होता है, अगर आपके होम आ रहा है बार बार, यानी कि क्या है, वो आपका दोस्त है, यानी कि वो मिलनसार रहता है, वो हमेशा आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। तो बोन होमी मतलब समझ सकते हैं ऐसे। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो जेनियलिटी हो सकता है, एमिएबिलिटी हो सकता है, एफेबिलिटी हो सकता है, या फिर कॉर्डियलिटी हो सकता है। जेनियलिटी, एमिएबिलिटी, एफेबिलिटी या फिर कॉर्डियलिटी, ये सारे इसके वर्ड क्या होगा, सिनोनिम्स हो गए। क्या वर्ड है, तो बोन होमी, जिसका जो क्या हिंदी मीनिंग क्या होता है, मिलनसारी था। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, एंकर। एंकर की बात की जाए तो एक वर्ब है। एंकर क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है प्रोवाइड विथ ए फिर्म बेसिस ऑफ और फाउंडेशन। क्या करना कि प्रोवाइड विथ ए फिर्म बेसिस या फाउंडेशन, किसी चीज़ का फाउंडेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। एंकर मतलब यानी कि जमाना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात किया तो स्टिक, लॉज या फिर इम्प्लांट हो सकता है। स्टिक, लॉज और इम्प्लांट क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोर। डिप्लोर की बात की है तो एक वर्ब है। क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है फील और एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग, यानी कि क्या करना कि फील करना या एक्सप्रेस करना, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, यानी किसी कोई मतलब आप अपना दुख क्या करना, प्रकट करना, एक्सप्रेस करना या उसको फील करना, सीधा सा समझ लीजिए डिप्लोर मतलब होता है, यानी कि बिलाप करना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो रिग्रेट हो सकता है, मॉर्न हो सकता है, या फिर रुई ओवर हो सकता है। रिग्रेट, मॉर्न या रुई ओवर क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एक्वाइस। क्या है, एक्वाइस। एक्वाइस की बात करें तो एक वर्ब है। एक्वाइस क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट, यानी कि किसी चीज़ को क्या करना, एक्सेप्ट कर लेना रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट, और बिना प्रोटेस्ट किए हैं, ठीक है। तो उसको एक्वेंस बोल सकते हैं, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट, मान लीजिए कोई चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, स्वीकार करना या मान लेना, ठीक है। तो हिंदी मीनिंग इसका मान लेना हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात की जाए तो परमिट हो सकता है, एग्री टू हो सकता है, फिर कॉन्कोर विथ हो सकता है। परमिट, एग्री टू या फिर कॉन्कोर, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और आज के सेशन का ये लास्ट वर्ड रहेगा। वर्ड क्या है, मिनेस, जो एक वर्ब है। मिनेस क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बी ए थ्रेट और पॉसिबल डेंजर टू, मतलब क्या होना, बी ए थ्रेट और इम्पॉसिबल डेंजर टू, ठीक है। यहाँ इम्पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, पॉसिबल डेंजर टू होगा। इम्पॉसिबल बहुत गलती हो जा रहा है, ठीक है, टाइपिंग में। तो बी ए थ्रेट और पॉसिबल डेंजर टू, यानी कि धमकाना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। मिनेस मतलब क्या होता है, धमकाना, किसी को धमकी देना। तो इसका सिनोनिम थ्रेटन, स्केयर हो सकता है, फिर टेरिफाई हो सकता है। थ्रेटन, स्केयर और टेरिफाई इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड क्या है, मिनेस। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।